दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की दलित सियासत इस समय बहुत तेज़ है और बहुत तीखी हो रही है लगातार। ख़ास तौर पर दो दलित चेहरों को लेकर के सबकी निगाहें लगी हुई हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, और दूसरी तरफ आकाश आनंद जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे हैं। हमारे साथ बसपा की पॉलिटिक्स को करीब से समझने वाले, नज़दीक से समझने वाले और लगातार इस पर लिखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट शादाब रिजवी साहब हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। 9 तारीख को बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है। मायावती की पॉलिटिक्स का एक पैटर्न है कि जब वो सत्ता से बाहर होती हैं तो साइलेंट रहती हैं। कोई मास मूवमेंट, धरना प्रदर्शन, आंदोलन वो नहीं करती हैं और आमतौर पर दिल्ली चली जाती हैं, और जब चुनाव करीब आता है तो वो इसी तरह से बड़ी रैलियां करके संदेश देती हैं। क्या संदेश देने जा रही हैं 9 तारीख में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 9 तारीख को जो है, खासकर जो अपनी पार्टी के संस्थापक हैं, जिनको माननीय हमारा काशी आराम जी के नाम से पुकारते हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाते हैं और कई बार बड़ी रैलियाँ की है। लेकिन जो आपने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद 2016 के बाद एकाएक इस रैली पर उन्हें ब्रेक लग गया था। वो क्योंकि लगातार चुनाव हार रही थी, लगातार उनके जो है जनाधार गिरता जा रहा था। देश और प्रदेश में उनकी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद तमाम जगह जो है छोटे छोटे चुनाव में उनकी शून्यता की तरफ बढ़ती जा रही थी। आज भी अगर यूपी की बात करें तो उनका लोकसभा का कोई सदस्य नहीं है, एकमात्र सदस्य उनका एक विधायक है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए, और इसके अलावा जो दूसरे चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव हुए हों, नगर निकाय चुनाव हुए हों, उन सब में जो है वो कहीं ना कहीं उनका जनाधार खिसक गया है। अभी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें खुद उनका दलित वोट बैंक जो है वो बिखराव हो गया था। वो भाजपा, समाजवादी पार्टी, दूसरे दलों में चला गया था, उनको बहुत ही कम स्थिति में मिला था। तो सब अब आने वाला चुनाव, क्योंकि यूपी का है, यूपी में उनकी पार्टी है और उनका वजूद यूपी से है, भले वो देश भर में दावा करते हो नेशनल पार्टी की बात है, लेकिन वो चाहते ये हैं कि 2027 से पहले एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी उसी स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति में कहीं 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी रही थी। इसके लिए उनकी कवायद है। तो वो फिर से चाहती हैं कि जिस काशीराम की वजह से सरकार चली 84 में बनी, सब वो पार्टी बनी, जब इसका चुनाव चिन्ह चिड़िया था और अब वो हाथी बनी, तो वो चाहते हैं फिर इस हाथी को चिंगाड़ बरकरार रहे और वो हाथी जो है फिर चिंगाड़े, और 2027 में जो है फिर से देश प्रदेश में उनकी सरकार बने, बहन जी मायावती जी फिर उसमें मुख्यमंत्री ने, ऐसा उनका अपना सोच और सपना है। तो बहुजन समाज पार्टी उसी क्रम में काशीराम जी के नाम से एक बार फिर 2016 के बाद 9 साल बाद एकाएक जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सरजमी पे वही रैली परिनिर्वाण दिवस पर करना चाहती है। और इस बार उनका लक्ष्य जो है, उन्होंने सरकार में रहते भी रैली की, उन्होंने सरकार के बाहर भी रैली की, लेकिन अब वो चाहती हैं ये कि 2016 की रैली सरकार से बाहर रहते हुई थी, उससे पहले की रैलियाँ सरकार में रहते हुए हुई थी। ये रैली भी सरकार के बाहर रहती हुई है, और इतनी बड़ी रैली सरकार के बाहर रहते किसी भी सियासी दल के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होती है। तो अब जो ये रैली होने जा रही है, इसमें उनका टारगेट लाखों का है, और उनकी सियासत यही है कि वो जो कमज़ोरी का एक संदेश आम आदमी में चला गया है, ख़ासकर दलितों में भी जो है एक संदेश ये चला गया है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई है, और यूथ जो है ख़ासकर उसका डाइवर्जन जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों में, और ख़ासकर आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया या भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की तरफ चला गया। वो उसको रोकने के लिए और उसके बराबर का जवाब देने के लिए अपने भतीजे आनंद जो है के बेटे जो हैं आकाश आनंद, उनको सामने ला के जो है उस चेहरे की भरपाई करने के लिए वो ये दिखाना चाहती हैं कि दलितों का जो एक संदेश गया है पहले, क्योंकि वो अपना घर संवारना चाहती हैं कि दलित जो है अभी साथ है, लाखों की भीड़ दिखा के भी दिखाना चाहती हैं। ये तो उनका एक मकसद है ये, और इसी के लिए वो उन्होंने अपनी पूरी टीम उतार दी है, सारे काम कम कर दिए, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर उन्होंने अपनी टीमों को उतार दिया है, और हर जगह कोऑर्डिनेटर, चाहे वो जोन कोऑर्डिनेटर हो, मंडल कोऑर्डिनेटर हो, जिले का अध्यक्ष हो, सेक्टर का हो, बूथ का हो, कोई सी कमेटी हो, सब लोग इस टाइम लगे हुए हैं, और वो लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं। तो इनकी तो पॉलिटिक्स का असल वजह ये है कि 2027 में कहीं ना कहीं वो अपनी एक पहुँच जो है लोगों को संदेश दे दें कि अभी बहुजन समाज पार्टी का जनाधार नहीं खिसका है, दलित उनके साथ है, ताकि उनके साथ जो कहीं मुस्लिम रहा है वो ये संदेश दे के या वो ये भीड़ दिखा के उसको कहीं खींचे
ये जो अति पिछड़ा कभी उनका वोट बैंक रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको साथ लेने की एक उनकी रणनीति है। कोशिश सफलता कितनी मिलेगी वो आने वाला वक्त। लेकिन बसपा के सामने अब खुला मैदान नहीं है, एक मजबूत कंपटीटर मैदान में है चंद्रशेखर आज़ाद, और वो भी कांशीराम के नाम पे ही पॉलिटिक्स करते हैं। अपनी पार्टी में भी के नाम में भी उन्होंने कांशीराम लगाया, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लीगेसी है कांशीराम साहब की, ये चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ी हो जाएगी? क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो दलित यूथ है उसके भीतर लंबे समय से एक बेचैनी है। वो बेरोजगारी का संकट से भी जूझ रहा है, लंबे समय से पार्टी सत्ता में नहीं है, तो बसपा के साथ उसका मोह भंग भी हुआ है। तो उससे पहले की जो जनरेशन है, वहाँ से जैन जी तक ये जो लगाव है बसपा के साथ, इसमें लगातार कमी हुई है, और इसी स्पेस को भरा है चंद्रशेखर आज़ाद ने। वो भी 9 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं। देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सत्ता में आई, तो उसकी बड़ी शक्ति जो है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के साथ यूथ था, जिसे आजकल हम जैन जी के नाम से जान रहे हैं। और ख़ासकर नेपाल के हादसे के बाद जैन जी अब आम आदमी जान गया, आम यूथ जान गया। तो यूथ का जो बदलाव है वो लगातार आप देख रहे होंगे। 2014 के बाद से बहुजन समाज पार्टी के साथ जो दलित यूथ है वो कहीं ना कहीं अलग होता चला जा रहा है। और उसी के बाद से जो उदय हुआ है वो चंद्रशेखर आज़ाद का सहारनपुर हिंसा को लेकर के बाद जो है वो हुआ है। तो चंद्रशेखर आज़ाद इसलिए नहीं कि वो चंद्रशेखर आज़ाद यूथ है इसलिए उनके साथ लगा है। चंद्रशेखर आज़ाद यूथ की, अकेले दलित ही नहीं, हर यूथ की वो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो जेल जा रहा हो, चाहे वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ कहीं की भी बात हो, या दूसरे अदर स्टेट की बात हो, या हरियाणा, पंजाब तमाम चुनावों की बात हो, वो उन्हीं की बात करता है। वो बेरोज़गार की बात करता है, वो महंगाई की बात कर रहा है, वो यूथ से जुड़ी चीज़ों की बात करता है। तो यूथ कहीं ना कहीं उन्हें ये मान के चलता है कि ये तुम्हारी आवाज़ है। और वहीं दूसरी तरफ खामोशी है बहुजन समाज पार्टी में। तो इसलिए पर्याय जो है वो चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं यूथ मान रहा है। और यूथ किसी भी परिवार में उसका मानक बदल दे रहा है, सोच बदल दे रहा है। और जहाँ यूथ की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वहीं परिवार का इन्वॉल्वमेंट होने जा रहा है। क्योंकि अगर आज आप दलित बस्तियों में जाएँ, आज से पहले तक, 9 तारीख के बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कोई परिवर्तन आ जाए, हो सकता है सियासत में कोई बदलाव आ जाए। लेकिन आज तक स्थिति यह है कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा जो 50 साल से ऊपर वाला है, वो कहीं ना कहीं बसपा की बात करता है। लेकिन जो 50 से नीचे आप कहें, या 40 से नीचे जैसे मैं कहूँगा, जिसे आप यूथ कह सकते हैं, प्रौढ़ कह सकते हैं, वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की बात ना करके वो कहीं चंद्रशेखर की बात करता है, या फिर किसी दूसरे उसकी बात करेगा जो उसकी बात करेगा। तो उनको चाहिए अपने फ्यूचर, भविष्य, और बहुजन समाज पार्टी में वो कहीं ना कहीं नेता उनसे कनेक्ट नहीं है, और चंद्रशेखर से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो इसलिए चंद्रशेखर के साथ है। और चंद्रशेखर ये जानता है कि किस किस मुद्दे पे मुझे बात को उठाना है, और किस साथ में दलितों या यूथ को अपने साथ जोड़ सकता हूँ। अब जैसे देखिए, आप अपने काशीराम की बात की, उसने अपनी पार्टी में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ही नाम रखा, इसलिए कि अगर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी काशीराम ने बनाई है, तो मैंने उनके नाम से बनाई है। उन्होंने खुद बनाई है, मैंने उनके नाम से बनाई है, और इसी नाम को मैं भी लेके चल रहा हूँ। और हमेशा क्या करता है, जो मायावती या बहुजन समाज पार्टी काशीराम के परिवार को उपेक्षित करती है, उनको नेगलेक्ट करती है, उनको कभी साथ नहीं रखती है, उनका तिरस्कार एक तरह से करती है, उन्हीं को आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर हमेशा बड़े मंचों के साथ लेके चलता है। उनके भाई को, उनके तमाम लोगों को उन्हीं के सामने लेके चलता है, उनको उनकी परेशानियों में साथ खड़ा होता है। और इसीलिए अभी बहुजन समाज पार्टी के तर्ज पर वो तो रैली कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी। मेरी खुद ही बात हुई परसों चंद्रशेखर जी से, उन्होंने मुझे बताया, और मैंने एक स्टोरी भी की, और अभी कल ही, तो उन्होंने ये बताया कि मैं 9 तारीख को हम एक बड़ा सम्मेलन ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने उसका नाम जो दिया वो ओबीसी के लिए खास कर दिया है, तो ओबीसी के उद्धार, उनके कल्याण, उनके समय, इससे पहले उन्होंने मुस्लिमों पर ऐसा एक बड़ा वो किया था अभी 1 महीने पहले, तो वहाँ कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मायावती की रैली को बड़ा रूप देने की कोशिश की है, तो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम जवाब कैसे दें। हमारी कमज़ोरी का संदेश तो नहीं जाएगा काशीराम जी के नाम पे, क्योंकि उसी परिनिर्वाण दिवस पर वो कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने 1 तारीख को अपनी आज़ाद समाज पार्टी की स्टेट यूनिट की बड़ी मीटिंग बुलाई है, और उसमें डिसीजन लेंगे क्या वो ऑडिटोरियम से बाहर आके किसी खुले मैदान में बड़ी रैली करें, या कोई बड़ा संदेश रैली के बराबर देने की कोशिश कैसे करें। वो रणनीति 1 तारीख पर डिपेंड होगी। और उसके बाद हो सकता है कि कैसे दोनों दलितों या यूथ को समझाने के लिए जो है, या अपना वर्चस्व करने के लिए, या अपना साथ लेने के लिए कैसे करेंगे, ये 1 तारीख पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, ये थी दलित सियासत की कहानी। उत्तर प्रदेश में
चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे दलितों की सियासत, मुस्लिमों की सियासत, ओबीसी की सियासत वो गर्म हो रही है। और सियासत के असली पैरामीटर्स अब ये सेगमेंट ही बन गए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि अभी हाई कोर्ट ने जातियों के नाम पे सम्मेलन रैलियां जोड़ने करने वाला था। पर रोक लगा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का असली सच यही है जातिवाद। कि यहाँ विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं होता, विकास के एजेंडे पर वोट नहीं पड़ते। यहाँ वोट पड़ता है कास्ट पॉलिटिक्स पर, कम्युनल पॉलिटिक्स पर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर। कई चुनाव होते रहे हैं यहाँ पर। खैर, आप किस तरह से देख रहे हैं इन घटनाक्रमों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।